राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको पौष पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण कराने वाले हैं। व्रत को सुनने से पहले आप थोड़े से हाथ में चावल ले लें। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं, चावल और फूल लेके। अब हम व्रत कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी ने एक दिन अपनी माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कालिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय था, बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षांत को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि घनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर घनेश्वर योगी से बोला, महात्मद, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? हे योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अंत से तुल्य होती है, यानी कि पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। मुझ पर आवश्यक ही यह कृपा कीजिए कि धन ही कि मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए यानी कि निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की जो है उपासना की और उपवास किया। तो उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उनका जो स्वप्रभ में दर्शन किया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वे 16वां वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष यानी कि 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वे दीर्घायु होगा। जिसकी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी की ध्यान करके उस फल को खा लेना। तब शंकर भगवान की कृपा से उनको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण यानी कि प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विधि विनाशक गणेश जी की वंदना करने हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले यानी कि ऋषि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर इतना कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसके एक अति सुंदर आम का जो फल देखा, उसने विचार किया कि जो वरदान में फल मिला था वह यह है कि
कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के एक कथानुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की शांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी कृपा ने वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास ने माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन के विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ध्यान करे और उसका अकेला भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए साथ ही तुम चले जाओ और 1 वर्ष में के पश्चात इसको वापस लौट ले के आना। जब प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को घोड़े पर बैठा कर उनके मामा को उनके साथ कर दिया, किंतु यह बात उनके मामा या किसी को और नहीं पता थी। धनेश्वर ने संपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना का दीर्घ आयु के लिए भवानी दुर्गा की आराधना की, पूर्णवासियों का व्रत भी आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों यानी कि मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विशुद्धि और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को पुनर्वास हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न कर दूंगा। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे, जिससे विवाह के लग्न का जो सब कुत्र सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर के आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह हमें दे दिया जाए। मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा यानी कि वर बनने को भेज दिया और उनके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में यानी कि गर्म निश्वास छोड़ने लगा और उसी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें वर के पिता और वह उसके मामा से हुई थी उनको बता दी कि कन्या कहने लगी कि यह यानी कि ब्रह्म विवाह के विपरीत है, कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपसे ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। इस तरह से उनका विवाह संपन्न हुआ। अपना पति बनाया है इसलिए ही मैं यानी कि पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की कदापि नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली बोली कि आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, वही मेरी गति होगी, यानी कि आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके पश्चात देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 यानी कि नगनों से जड़ी हुई
एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिति चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मलिका लगा लो, उसका प्रतिनिधि जल में खींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। समय और जिस दिन मेरा प्रणाम होगा वह फूल सूख जाएगा, और जब यह फिर हो रहे हो तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर यानी कि गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इनको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलवाया और कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या के लिए चला गया। सब कुछ समय बीत गया तो काल प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसका डसने के लिए कहा वह आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके समय का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसका काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल का वहाँ पर आया और उसके शरीर में उसके प्राणों का निकलने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आए हुए थे, और उनका मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके कारण यानी कि प्रभाव से जो भागवत और इसका प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भक्त वात्सल भगवान श्री शिव जी ने उनको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वे जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न मन मन में पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। और जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे यानी उनको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उनका आया देखकर उनका यानी कि बड़ी प्रशंसा के साथ अपने घर में ले आए, और उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि आश्चर्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत तभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्मों जन्मांतर वैभव का यानी कि जो दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इससे कोई संदेह नहीं है। ये पुत्र को देने तथा वाला है, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से जो व्रती की इन सब इच्छाएं भगवान शिव की
कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपने व्रत कथा को सुना कि ये व्रत क्यों किया जाता है। सौभाग्यवती नारियाँ सौभाग्य अखंड प्राप्त करने के लिए इस व्रत को कर सकती हैं, और जिनकी संतान नहीं है वह भी इस व्रत को कर सकती हैं। संतान हो तब भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से आपकी कोई भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस व्रत को जरूर करें। व्रत नहीं भी करें तो व्रत की मतलब भगवान शिव की, माता पार्वती की और भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की आराधना करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।